नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। अगर इसका मतलब आप जानते हैं तब तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जानते हैं तो इसका मतलब हम आपको आज बताएंगे। वास्तव में अभी जो सेशन चल रहा था राज्यसभा का, उसमें एक दिन ऐसा आया जब भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल बोलने के लिए खड़े हुए और आसन पर सभापति जगदीप धनखड़ थे, जो उपराष्ट्रपति हैं। तो राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भाई, मेरे गांव में एक कहावत कही जाती है कि अनपढ़ व्यक्ति पढ़ा बराबर और पढ़ा व्यक्ति खुदा बराबर। तो जगदीप धनखड़ यानी राज्यसभा के सभापति ने उनको बीच में रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, आप ये बात सही नहीं बता रहे हैं। सही बात यह है कि शायद आप मेरा सम्मान करने के लिए जो ओरिजिनल मुहावरा है, जो ओरिजिनल कहावत है, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके बता रहे हैं। सही कहावत यह है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जगदीप धनखड़ स्वयं एक जाट समुदाय से आते हैं। बात आई गई होगी, मुस्कुराकर रह गए राजेंद्र अग्रवाल और बात ख़त्म हो गई। लेकिन लोगों को ये जिज्ञासा ज़रूर रही कि आखिर ऐसा क्या है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। तो हमने जब इतिहास के पन्ने खंगाले, बहुत सर्च किया, गूगल किया और कई रेफरेंसेस देखे, तो उसमें एक चीज़ तो समझ में आई कि ये जाट समुदाय से जुड़ा है और ये वाकई एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। उस समय दिल्ली में बलबन का शासन था। बलबन का शासन 1265 से 1286 के आसपास लगभग 20 वर्ष तक रहा है। बलबन के दरबार में एक अमीर थे, वो जाट थे और उनके 3 बेटे थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास बेहतरीन किस्म के 19 घोड़े थे और उन्होंने वसीयत की कि उनके मरने के बाद उनकी इस संपत्ति में से, यानी घोड़ों में से, आधा भाग उनके बड़े बेटे को दे दिया जाए, 1/4 भाग मझले बेटे को दे दिया जाए और 1/5वां हिस्सा सबसे छोटे बेटे को दे दिया जाए। अब बहुत समस्या आ गई कि घोड़ों की संख्या 19 थी, उसके आधे भी नहीं हो पा रहे थे, उसके 1/4 भी नहीं हो पा रहे थे, उसके 1/5 भी नहीं हो पा रहे थे। तो इस समस्या का समाधान निकालना बहुत मुश्किल था। तो बलबन के दरबार में ही एक अमीर खुसरो हुआ करते थे। अमीर खुसरो ने जाट की जो भाषा और शैली है, इस पर कोई किताब भी लिखी थी, मुगलों को, गुलाम वंश को समझाने के लिए, बलबन को समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला तो मुश्किल है, लेकिन वो खाप पंचायतों को जानते हैं और जो खाप पंचायतें हैं उसमें इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर किसी खाप पंचायत से संपर्क किया जाए तो ये मुद्दे का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो उस समय एक सर्व खाप पंचायत हुआ करती थी मुजफ्फरनगर जिले में, उत्तर प्रदेश में। तो उस सर्व खाप पंचायत से संपर्क किया गया, एक विशेष दूत भेजा गया, उनको समस्या बताई गई और ये हुआ कि भाई इसे सुलझाने के लिए किसी पंच को भेज दें। तो जो सर्व खाप पंचायत है मुजफ्फरनगर में, जो पहली सर्व खाप पंचायत है, उनके अभिलेख में ये एक कहानी है, संरक्षित है। उसके अनुसार उन्होंने अपने जो मुख्य सरपंच थे, जो इस तरह के मामले निपटाते थे, उनको भेज दिया और वो घोड़े पर सवार होकर पहुंचे बलबन के दरबार में इस समस्या के समाधान के लिए। सारे दरबारी बहुत उत्सुक थे और उन सरपंच, जो जाट सरपंच थे, खाप पंचायत से आए थे, उनके आने के पहले ही जो 19 घोड़े थे वो मैदान में बंधवा दिए गए और दरबारी और उनके मंत्री सब इकट्ठा हो गए। वो घोड़े पर गए हुए थे और उन्होंने जाते ही राजा से कहा कि भारत में एक सिस्टम रहा है कि राजा और प्रजा का संबंध बाप और बेटे जैसा होता है। राजा बाप की स्थिति में होता है, इसलिए बेटों द्वारा कमाई संपत्ति पर उनका भी अधिकार है
और बाप की संपत्ति पर बेटों का अधिकार तो होता ही होता है, जैसा कि ये समस्या आ गई। उन्होंने कहा ये मेरे पास घोड़ा है और मैं ये राजा को देना चाहता हूँ, और ये जो संपत्ति का विवाद चल रहा है इसी में शामिल करना चाहता हूँ। और राजा ने आज्ञा दे दी। तो उन्होंने जाकर वो घोड़ा, जहाँ पे 19 घोड़े बंधे थे, आखिरी में बांध दिया। तो इस तरह घोड़ों की संख्या हो गई 20। अब उन्होंने कहा देखिए घोड़ों की संख्या हो गई 20, अब इसका हम निपटारा करेंगे। आधा भाग बड़े बेटे को, यानी 20 में से 10 बड़े बेटे को दे दिए। 1/4 यानी 5 घोड़े मझले बेटे को दे दिए, और 1/5वां हिस्सा यानी 4 घोड़े सबसे छोटे बेटे को दे दिए। इस तरीके से बड़े को 10, मझले को 5, सबसे छोटे को 4, 19 घोड़ों का बंटवारा हो गया। और एक घोड़ा जिस पर वो सरपंच खुद बैठ कर आए थे अपनी खाप पंचायत से, वो घोड़ा बच गया। वो घोड़ा बच गया तो उन सरपंच ने राजा से कहा कि राजन, ये घोड़ा तो मेरा था और अभी घोड़ा बच गया है, अगर आप आज्ञा दें तो इस घोड़े को हम ले लें, अपना घोड़ा वापस ले लें। राजा ने कहा ठीक है ले लीजिए, लेकिन बंटवारा तो हो चुका था, जैसा वसीयत में लिखा था उसके हिसाब से बंटवारा हो गया। तो सारे दरबारी बहुत खुश हुए, मंत्री खुश हो गए, और वो सब मैदान में इकट्ठा हुए थे जहाँ घोड़े बंधे थे, सब खुशी से नाचने लगे। तो अमीर खुसरो भी बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न इसलिए भी हुई क्योंकि उन्होंने राजा को सुझाव दिया था कि वो खाप पंचायत से किसी को बुलाकर इस मामले का निपटारा करवा देंगे, और निपटारा हो गया। तो अमीर खुसरो ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर, और पढ़ा जाट खुदा बराबर। यानी ये जो फैसला हुआ वो बिल्कुल खुदा के फैसले की तरह हुआ, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, जैसा चाहिए था वैसा ही हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तो तब से ये मुहावरा, ये कहावत चल पड़ी है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। और इस कहानी का, इस कथा का उल्लेख जो सर्व खाप पंचायत है मुजफ्फरनगर में, वहाँ पर उनके अभिलेखों में संरक्षित है। तो आज यहीं तक, फिर अगले किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।